नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी चार दोस्तों की, नवीन, संतोष, मनीष और प्रवीण। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों ने तय किया कि एक छोटी सी पार्टी करेंगे। ये पुराने ज़माने की कहानी है। तो चारों अपने शहर के एक महंगे होटल में पहुँचे। मुश्किल से 100 रुपये इकट्ठे किए थे चाय नाश्ते के लिए। चाय नाश्ता चलता रहा, हंसी मजाक भी चलता रहा। जब बिल देने की बारी आई तो वेटर बिल लेकर आया। बिल चुकाने से पहले चारों के बीच एक मज़ेदार चर्चा शुरू हो गई। एक ने कहा, एक काम करते हैं, हम अब 40 साल बाद मिलेंगे। 40 साल तक नहीं मिलेंगे और देखेंगे कि कौन कितना आगे बढ़ता है। बच्चों वाली शर्त लगती थी सो लग गई। सबने कहा हाँ सही है, 40 साल बाद मिलेंगे और साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को मिलेंगे। और तय हुआ कि जो सबसे आखिर में आएगा वो वही बिल चुकाएगा और तय हुआ कि वो इसी होटल में मिलेंगे। वेटर, जिसका नाम भोला था, सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, क्या बात है, आपकी शर्त तो बड़ी मज़ेदार है। 40 साल बाद अगर मैं यहीं रहा तो आपकी पार्टी ज़रूर देखना चाहूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है जी। 40 साल कब बीत गए किसी को पता नहीं चला। वो शहर अब बड़ा शहर बन चुका था। फ्लाईओवर बन गए थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई थी। वही होटल अब 5 स्टार होटल में तब्दील हो चुका था और वेटर भोला उसका मालिक बन चुका था। चारों की ज़िंदगी भी बदल चुकी थी। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था और वहीं सेटल हो गया था। कोई सरकारी नौकरी में लग गया था। किसी ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए और 40 साल यूं ही निकल गए। और ख़ूबसूरती देखिए, 40 साल बाद भी सबको याद था कि 1 जनवरी को मिलना है। होटल में एक एक कर सबका आना शुरू हुआ। सबसे पहले मनीष आया अपनी लग्जरी कार में। होटल के अंदर जाकर दोस्तों को ढूंढने लगा। तभी एक सज्जन ने उसे पहचान लिया। वो सेठ बन चुका था, वो भोला था। उसने कहा, आइए सर, प्रवीण सर ने आपके लिए टेबल बुक करवा दी है। आपने मुझे पहचाना? मैं वही वेटर हूँ जो 40 साल पहले था। मनीष बहुत खुश हुआ। क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली, होटल बना लिया। थोड़ी देर में संतोष आया। दोनों की बातचीत शुरू हुई। संतोष ने बताया कि अपना तो बढ़िया कपड़ों का बिजनेस चल रहा है। मनीष ने कहा, मेरी भी ज्वेलरी की 3-4 शोरूम हो गई हैं, बढ़िया ग्रो कर रहा हूँ। फिर नवीन आया। उसने बताया अपनी मिल है और बढ़िया चल रही है, सब ठीक है। तीनों आपस में बिजनेस की बातें करने लगे और प्रवीण का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो आया नहीं। थोड़ी देर बाद सेठ भोला आया और बोला, प्रवीण सर का कॉल आया है। वो कह रहे हैं कि आप स्नैक्स शुरू कीजिए। और स्नैक्स शुरू हुए। फिर सेठ ने कहा, ये मेन्यू लीजिए। प्रवीण सर कह रहे हैं कि डिनर शुरू कीजिए, उन्हें थोड़ी देर हो रही है। इंतज़ार करते करते 1-1.5 घंटा और बीत गया। इन्होंने कहा, ठीक है, ऑर्डर कर देते हैं। डिनर शुरू हुआ। डिनर के बाद जब बिल मांगा तो भोला दौड़ कर आया और बोला, बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी ऑनलाइन पेमेंट हो गई है। तीनों चौंक गए। प्रवीण अभी तक आया नहीं लेकिन बिल पे कर दिया। भारी मन से उठकर जाने लगे, तभी होटल के दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। एक लड़का दौड़ कर आया और तीनों के चरणों में गिर पड़ा। बोला, अंकल नमस्ते, पापा जी ने मुझे भेजा है। वो शिक्षक बन गए थे और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर बन गया हूँ। 1 महीने पहले ही पापा को कैंसर हो गया था। उन्हें पता था कि शायद 1 जनवरी तक ज़िंदा न रहें, इसलिए उन्होंने पहले ही सारे इंतज़ाम कर दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे आखिर में जाना और तब बताना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, ताकि पार्टी का मज़ा ख़राब ना हो। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि आप ऐसे ही मिलते रहें। ये सुनकर तीनों दोस्तों की आंखें भर आईं। उन्होंने एक साथ कहा, अब हम 40 साल बाद नहीं, हर 40 दिन में मिलेंगे। और वे सोचते रह गए, हमने 40 साल बाद मिलना ही क्यों चुना था। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।